अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल, इजी और न्यूट्रिशियस बादाम पिस्ते वाले दूध की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में सबकी फ़र्स्ट चॉइस कॉफ़ी और सूप होते हैं, बट कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इस तरह के न्यूट्रिशियस दूध को भी अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध को उबालने के लिए रख दीजिए। मैंने आज 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किस इंग्रेडिएंट की कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे, सब टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर आज 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे मैं हल्की आंच पर बॉईल कर रही हूँ तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें किया है 1 से 1.5 खाने का चम्मच साबूदाना। ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चुटकी ज़ाफ़रान की शामिल की है। अगर आप पसंद करें तो इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दें और इसके बाद इसे शामिल करें, तो इसका रंग ज़्यादा अच्छा निकलता है। साथ ही इसके अंदर 2 अदद इलायची थोड़ी सी खोल कर शामिल कर दीजिए, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। अब इसे हमें हल्की आंच पर कुक करना है जब तक कि साबूदाना अच्छी तरह से गल जाए। जब इसके अंदर से वाइट पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट बॉल्स की शक्ल में आ जाएगा। जब साबूदाना हाफ डन हो, मतलब कंप्लीट डन ना हो, उसके अंदर वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा हो, तभी इसके अंदर शामिल कर दीजिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच बारीक कुटा हुआ पिस्ता और 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम। मैंने थोड़ा थोड़ा सा बादाम पिस्ता ऊपर छिड़कने के लिए अलहदा रख लिया है। अब इसे हल्की आंच पर थोड़े वक्फे से फेंटते जाएं और कुक करते जाएं जब तक कि साबूदाना कम्प्लीटली डन हो जाए। साबूदाना इस दूध को थोड़ा सा थिक होने में हेल्प करेगा। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच चीनी। ध्यान रखिएगा कि जब दूध को इस तरह से काढ़ा जाता है तब उसमें नेचुरल स्वीटनेस बढ़ जाती है। पहले आप कम चीनी ऐड कीजिएगा और टेस्ट के बाद इसमें आप चीनी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीनी को ओमिट करके कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क से इससे थोड़ी सी रिचनेस भी मिलेगी और थिकनेस भी। तकरीबन आधा कप तक कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर दीजिए, या आपके टेस्ट के मुताबिक। अगर आपके पास घर में लोहे की कढ़ाई मौजूद है तो ये दूध लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, इससे दूध का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कुछ देर के लिए इसी तरह से दोबारा इसे कुक करते रहें जब तक कि शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। काढ़ा हुआ मज़ेदार बादाम पिस्ते वाला दूध बिल्कुल रेडी है। आप गर्मा गर्म दूध को कप में सर्व कीजिए और इसके ऊपर बचे हुए बादाम और पिस्ते थोड़े थोड़े छिड़क दें और इसे सर्व करें। मेरी एक फ्रेंड इस तरह से दूध बनाते वक्त उसके अंदर बारीक सेवइयाँ चॉप कर कर शामिल करती हैं, जो शीर खुरमे वाली होती हैं। अगर आप भी इस तरह से कोई और ख़ास इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।